हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज का टॉपिक रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का एकदम बेसिक से क्या है हाई लेवल तक आज की वीडियो में ही डिस्कस कर दिया जाएगा कि इसका बेसिक क्या होता है, फिर हाई लेवल सवाल कैसे पूछेगा और कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, ट्रिक क्या रहने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, पहले नंबर तो हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है एकदम बेसिक से। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी क्या है, आपका जो संख्या रहेगा उसमें क्या है कि कॉमन क्या रहने वाला है, उस संख्या को लिखेंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया है 2, 5, 8, 7। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, पहले छोटी से छोटी गुणनखंड करना है। जैसे अब देखो दो सबसे ये 2, 5, 8, 7 है तो ये देखो पहले 2 से कटेगा। अगर 2 से कटा है तो 2 से काटेंगे, 2 से नहीं काटा है 3 से यानी कोशिश ये करना हमें पहले छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे। तो 2 से काटेंगे 1, 5 और 2 चौका 8, ये 7। फिर देखिए 2 से काटेंगे क्योंकि ये 4 कट जाएगा, ये 1, ये 5 और 2 दूना 4, ये 7। फिर इसको 2 से काटेंगे, तब तक काटते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5, 1, 7। अब आपको पता है 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से लिख लो, ठीक। तो अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंच 40, 4 से 28 यानी 280 क्या रहने वाला है, आपका आंसर रहने वाला है, ठीक ना। एलसीएम बस यही करना है, आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दें, ठीक ना, आपको बस उसका गुणनखंड कर देना है। यानी पहले तो छोटी सी छोटी संख्या से उसको काटना है और तब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, ठीक ना। यहाँ पर 5 डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पर जब काटोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 से काटोगे ये भी 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक। अब एचसीएफ क्या रहने वाला है, एचसीएफ के लिए तो एकदम आप क्या है, इसके पहले एचसीएफ निकाले होंगे, अलग अलग संख्या निकालने के बाद जो कॉमन होता था उसको करते थे ना, उसको नहीं करना। इसी तरीके से आप एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे, ठीक। तो हमें उम्मीद है एलसीएम आपको आता भी रहा होगा, ये नॉर्मल वाला तरीका। अब ये थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता दिया गया, तो चलते हैं एचसीएफ की तरफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ मान लो कोई संख्या आपको दे दिया है, जैसे मान लो आपको दे दिए 35, 30, 25 और 10, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो, कोई जरूरत नहीं यही संख्या रहे। अब इसमें बोल दिया एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना, एचसीएफ, ठीक। वैसे तो कंपटीशन में इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछता नहीं, लेकिन इसको बेसिक्स जानते रहेंगे तभी नहीं, आगे क्या है, अभी आगे क्या है आपको कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला मिलने वाला है कि कैसे क्या हो, सवाल को आसानी से हल करें। देखो 35, 30, 25, 10 दिया है। अब इसके पहले आप क्या कर दी सीखे थे, 35 को अलग गुणनखंड, 30 को अलग, 25 को अलग, 10 को अलग, तब जाके जो दोनों मिलता चारों मिलेगा तब वही एचसीएफ होता था ना। लेकिन यह आप उसको उस तरीकों को भूल जाओ, ठीक है ना। जैसे आप एलसीएम निकालते थे वैसे ही करो, ठीक है ना। पहले 2 से काटेंगे, ये 35, ये 15 कट जाएगा, ये 25, ये 5। फिर देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 35 रहने दो, 3 पचे 15, 25 और 5। अब क्या है, किससे कटेगा, 7 से कटेगा। लेकिन 7 से पहले 5 से भी कट रहा है, 5 से थे 35, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक। उसके बाद 7 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर पहले 5 से काटो, ठीक। ये 7, ये 7 रहेगा, 1, 5 एकम 5, ये 1। अब ये कटेगा 7 से। अब बोलोगे आप तो वही कर दिए, तो इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये तो एलसीएम निकाल रहे हैं, हमें एचसीएफ अब बता रहे हैं एचसीएफ। हाँ देखिए, अब इसी में तो छिपा है एचसीएफ, एचसीएफ जो है इसी में छिपा है। अब एचसीएफ क्या होगा, अब ये जो संख्या जो आप काटे हो ना, जिससे आपको यह देखना है, यह अगर संख्या पूरे को जो काटा है वही आपका एचसीएफ हो। अब देखिए ये 2 क्या है, पूरी संख्या को काटा है नहीं, 35 को नहीं काटा है, 25 को नहीं, तो अर्थात ये एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक। अब 3 को देखो, 15 को काटा है और इन तीनों को नहीं काटा है, इसलिए 3, यह भी 3 एचसीएफ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ना, आप पहले एलसीएम जैसे निकालते हो वैसे कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो संख्या पूरे पद को काटा होगा वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है ना। नया लॉजिक मिला कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट। अब देखो अलग अलग निकालते ज्यादा समय लगता है, एलसीएम जानते थे, एलसीएम की तरह ही लगाओ, बस यह देखो जो संख्या पूरे पद को काटा होगा वही आपको क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक। अब देखो ये 5, 5 देखो 35 को भी काटा है, इस 5 को भी काटा है और 25 को भी काटा है और इस 5 को भी काटा है, तो अर्थात ये 5 आपका एचसीएफ में काउंट होगा।
फिर उसके आगे देखो, यह 5 सिर्फ 5 को काटा है, 7 को नहीं, यह 7 इस 7 को काटा है और किसी को नहीं। तो अर्थात कहने का मतलब है आपका एचसीएफ क्या रह गया है, 5। एचसीएफ क्या रह गया आपका, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 35, 30, 25, 10 का एचसीएफ पूछा था, कितना आंसर आएगा, 5 आएगा ना। था गजब का ट्रिक कि नहीं, आप उसको जो अलग अलग करते थे अब नहीं करोगे। ठीक है ना, चलिए एक सवाल एचसीएफ पर और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, चलो जैसे मान लो आपको 30 दे दिया, 13 दे दिया, 28 दे दिया और 32 दे दिया। ठीक ना, अब इसमें पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक ना, क्या पूछा है, एचसीएफ क्या होगा। ठीक, अभी अभी हमने क्या बताया, बस जितना दिया है उसी का जैसे एलसीएम निकालते, पहले एलसीएम ही निकालो, फिर उसके बाद जो पद जिस संख्या से जो काटते हो पूरे को अगर काटा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और हाँ, अगर ऐसा मिले कि कोई नहीं काटा है तो वहां पर एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसको ऊपर एक बार लिख लेते हैं, 30, 13, 28 और 32। अब हमें इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसा गुणनखंड करें। अब देखो 2 से कटेगा ये 15 और ये 13 नहीं कटेगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, ये 15 आपका, ये 13, ये 2 7 14, ये 2 8। ठीक है ना, फिर देखिए 2 से कटेगा, ये 15 और ये 13 और ये 7, ये 2 चौका। अब देखिए 2 से 2 बार कटेगा तो 4 से भी काट सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 7, ये 13 और ये 15। अब ये बताइए, अगर हम 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो आप इसको कर सकते हो, 3 5 15 और ये 13, ये 7 और ये। ठीक, अब इसके बाद देखो 5 से जाएगा ये 5, 13 से जाएगा 7, यानी 5 आने वाला है, 13 आने वाला है, 7 आने वाला है। ठीक, और 5 जब 5 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1। जब 13 से काटेंगे ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1। अब 7 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। ठीक, अब हमें देखना है ये जो हमने ये जो गुणनखंड किया है ना, अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो पूरे पद को काटा है, और जो पूरे पद को काटा होगा वही आपका एचसीएफ होगा, और नहीं काटा होगा तो एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या यह 2 पूरे पद को काटा है, नहीं, 13 है, नहीं काटा। यह 2 काटा है, नहीं, यह 2 भी नहीं काटा है। क्या 4 काटा है, नहीं, 13 को, 15 को, 7 को नहीं काटा है। क्या 3 काटा है, नहीं काटा है, 13 को भी नहीं काटा है, 7 को भी नहीं काटा, केवल 15 को काटा है। क्या 5 काटा है, नहीं, 5 केवल 5 को काटा है, 13 7। उसी तरीके से देखो 13 भी नहीं काटा है ना, 7 भी काटा। अर्थात कहने मतलब इसमें से कोई ऐसा संख्या नहीं है जो पूरे पद को काटा हो, नहीं काटा है, तो अर्थात इसका एचसीएफ क्या रहने वाला है। ठीक ना, 30, 13, 28, 32 का एचसीएफ क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाने की जरूरत है कि एचसीएफ का अलग अलग गुणनखंड करें फिर मैच कराएं, चारों पद मिल रहा है तब एचसीएफ होगा, नहीं। आप जैसे एलसीएम करते हो वैसे ही करो, बस देखो जो संख्या पूरे पद को काटेगा उसको क्या है, एचसीएफ में काउंट कर दो। जैसे मान लो यह 2 संख्या अगर यहाँ पर 2 3 संख्या काटे तो दोनों तीनों संख्या को अलग लिखकर उसका गुणा कर देना है, तब एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मतलब उसका क्या क्या फार्मूला होता है, अंश का जो भिन्न का लसा होता है, भिन्न का मस होता है, उसको हम चर्चा करते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि भिन्न का लस है। ठीक, अब देखो भिन्न का लस है, जब भी आपको ऐसा बोले भिन्न का लस निकालने के लिए, तो यहाँ पर लस बोल रहा है ना, तो जो बोलेगा वह ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, यानी भिन्न का लस क्या हो जाएगा, अंश का लस बटे हर का मस। ठीक ना, भिन्न का लस क्या हो जाएगा, अंश का लस बटे हर का मस। ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न का लस का सूत्र। ठीक, अब क्या है, अगर आपको बोला भिन्न का मस, जब भिन्न का मस बोले तो मस बोला है तो आपका अंश का क्या करना होगा, मस, अंश का मस यानी एचसीएफ बटे हर का लस। ठीक, बस इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, बस ये जान जाओ अगर भिन्न का लस बोला है तो ऊपर लस निकालेंगे नीचे मस,
और म स बोल रहा है भिन्न का, तो अंश का म स निकालेंगे, हर का ल स। यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक ना, और कुछ नहीं इसमें। मतलब ये सूत्र नहीं याद है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं याद है तो नहीं याद है, मत याद करो, बस क्या है यह याद कर लो। अगर ल स बोला है तो हम अंश का ल स लेंगे और हर का म स लेंगे। और अगर म स बोल रहा है, भिन्न का म स बोल रहा है, तो ऊपर यानी अंश का म स करेंगे और हर का ल स, यानी जो बोल रहा है उसको ऊपर रखेंगे हमेशा, ठीक ना, समझ गए। तो चलिए चलते हैं, अब इस पर सवाल कैसे बनेगा उस पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया आपको यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट तो सीख गए होंगे कैसे क्या होगा, ठीक। चलो चलते हैं सवाल की तरफ। मान लो आपको अगर दे दिया 1/3, 1/4, 1/8, ठीक। अब बोल रहा है इसका मास बताओ, मास निकाल, ठीक है। मास तो क्या है, भिन्न के रूप में है, जी हाँ, 1/3, 1/4, 1/8 मास के रूप में तो है। तो मास के रूप में है, तो अब अभी आप सीखें मास निकालना है, तो अर्थात ऊपर का मास नीचे का लास, 1 1 1, तो इसका मास क्या आ जाएगा 1। अब लास निकालना है, तो लास 3 4 8 का लास निकालो, 3 4 8, ठीक। 2 से काटेंगे, ये 3 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे 3 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर देखो 2 से ये कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा, तो आप इसका गुणा करोगे, 2 दूना 4, दूना 8, 24। तो यहाँ पर लासा क्या रहने वाला है 24, अर्थात 1/24 आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपको एग्जाम इतना छोटा सवाल तो नहीं देगा, ये तो फिक्स है कि इतना सरल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना है, सवाल थोड़ी रटना है, सवाल तो हमेशा चेंज करता रहता है। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सवाल चाहे जैसे करेगा आप कर लोगे। अगर सवाल रटे रहोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सवाल चेंज कर दिए तो फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल चाहे जैसे बनाएगा आप कर जाओगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि अगर भिन्न का मान से देगा तो आप आसानी से कर जाओगे। अब चलते हैं भिन्न का ला से एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए, जैसे मान लो अगर भिन्न का लैसा बोल दिया और संख्या दे दी 3/5, 2/8, 4/3 का लैसा पूछ लिया, ठीक ना, आपसे ये सवाल पूछ लिया, ठीक। अब लैसा बोल रहा है, अर्थात ऊपर वाले का लैसा निकालना है, नीचे वाले का मस है, ठीक। अब देखो 3 2 4 का लैसा, 3 2 4 का लैसा बटे 5 8 3 का मस, 5 8 3 का मस, ठीक ना। यही क्या हो जाएगा आपका, अब इसी को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 2 4 का लासा निकालना है तो निकालो अलग से, 3 2 4, इसका लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे, ये 3 1 2, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 3 रहेगा ही, 1 2 कम 2, फिर 3, तो 2 दूना 4 3 12, तो यानी लैसा कितना आ गया 12। अब मासा निकालना है, अब देखिए 5 8 3, कोई ऐसा नहीं है जो किसी संख्या से कट जाए ना, यानी तीनों संख्या एक संख्या से नहीं कटने वाला है, तो अर्थात कहने का मतलब है मासा क्या रहने वाला है आपका 1, ठीक। तो 12/1 को आप लिख सकते हो 12, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थात 3/5, 2/8, 4/3 का लैसा कितना रहेगा 12 रहेगा। तो हमें उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि लैसा कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट, जो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे लैसा, ठीक ना, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बेसिक एकदम समझ गए होंगे, ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वादा है आपसे, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो लैसा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले सवाल की अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। जैसे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनने वाला है, अब और अक्सर क्या है एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछता है, जो अब ये कॉन्सेप्ट बता, ये तो बेसिक था, बेसिक कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट से जरूर सवाल पूछता है। अगर लेसर से सवाल पूछता है तो उस पर जरूर पूछेगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसर गुणे मर्सर, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट से सवाल अक्सर पूछता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसर गुणे मर्सर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम, ठीक। अब इस पर सवाल कैसे बनाएगा, बोल देगा एक संख्या है
एक संख्या जिसका लसा 15 तथा मासा, ऐसे बोल देगा कोई संख्या है जिसका लसा 15 तथा मासा 25, ठीक। और पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ऐसा कुछ सवाल बना दिया, ठीक। कहने का मतलब है 1 2 3 4, 4 यूनिट है, 3 यूनिट देगा, चौथा यूनिट पूछ लेगा। अब कोई जरूरत थोड़ी कि दूसरी संख्या में से पूछे, पहली संख्या पूछ सकता है। अब यह भी जरूरत नहीं कि पहली संख्या पूछे, पहली दूसरी संख्या दे दे, लसा दे दे, मासा पूछ ले, पहली दूसरी संख्या दे दे, मासा दे दे, लसा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इतना ध्यान देना, आपको ये 4 यूनिट है, 3 यूनिट देगा और चौथा पूछेगा, ठीक ना। तो एक तो समझ जाओ और उसके बाद आसानी से कर जाओगे। अब देखो लसा कितना दिया है 15, मासा कितना दिया है 25, और दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या दिया है 10। अब यही लगा दो कॉन्सेप्ट, 10 गुणे सेकंड संख्या बराबर लसा कितना दिया है 15, मासा कितना दिया है 25। अब सेकंड संख्या निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 10, 15 गुणे 25 बटे ये आएगा डिवाइड करके 10, 5 से 15, 5 दूने 10, 25 से 75 बटे 2, तो 75 बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 37.5 आपका क्या रहेगा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का सवाल बना सकता है। अब यहाँ पर दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला, कभी कभी ऐसे दे देगा पहली संख्या दूसरी संख्या लसा मासा पूछ लिया, कभी कभी ऐसे दे दिया पहली संख्या दूसरी संख्या मासा लसा पूछ लिया, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना ध्यान देना यहाँ पर 4 यूनिट है तो 3 यूनिट देगा ही, ठीक है ना, चौथा पूछेगा तो आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है एक ठो इसमें अनुपात वाला सवाल बनाता है कि अनुपात को कैसे करेंगे, मतलब जैसे दे दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना और एचसीएफ इतना, तो एलसीएम निकालो, इस टाइप का सवाल पूछ देता है, ठीक ना। तो उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट से लोग क्या है बोलते हैं 4 टाइप का सवाल बन, कुछ नहीं, एक ही टाइप है, बस क्या कंफ्यूज किया जाता है कि 4 टाइप। अरे अभी बताओ, अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लसा मासा दे दिए, दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या नहीं निकाल लोगे। अब एक बार लसा मासा दे देंगे, एक बार दूसरी संख्या दे देंगे, तो पहली संख्या निकालेंगे तो बोलेंगे एक सवाल, ठीक। और एक बार पहली संख्या दे दिए लसा मासा, दूसरी संख्या निकाल दें, बोलेंगे 2 टाइप का सवाल। और एक बार इन दोनों को दे दिए, लसा दे दिए, मासा निकालने के लिए बोल दिए टाइप 3 सवाल। अरे इतना ज्यादा थोड़ी कंफ्यूज होना है हम लोगों को ना, क्या है बस कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट क्या। अब 4 टाइप का सवाल इससे बनता है, ठीक है ना, 4 टाइप का सवाल थोड़ी होगा, टाइप अलग होगा, कॉन्सेप्ट कुछ नया रहे तो उसको मानेंगे ना, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो अनुपात वाला जो बताएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप का सवाल क्या बनेगा, जैसे बोल दिया 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 में है, ठीक, तथा इसका मस 12 है, तो लस ज्ञात कीजिए, ठीक। ऐसा कुछ सवाल बना दिया, ठीक। तो इसमें भी क्या अब ये अलग टाइप का मानोगे नहीं, इसमें क्या है बस हमें समझना है क्या बोल रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोल क्या रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 में है तथा इसका मस 12 है, तो लस ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ मस 12 है तो अर्थात यह 12 इन दोनों संख्याओं में मिलेगा कि नहीं, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, लस पूछा है, इस 12 का इसमें गुणा कर दो, फिर इस 12 का इसमें गुणा कर दो, संख्या मिल जाएगी। तो 12 का गुणा इसमें 4 में करो तो 12 चौको 48, एक संख्या हो गई 48। अब इसी 12 का गुणा 5 में कर दो, 12 गुणे 5 कितना हो जाएगा 60। अब 48 और 60 का एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये 30 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये 15 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, ये 15। फिर उसके बाद इसको 2 से काटेंगे 2 3 6, ये 15। अब देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये 5, और ये 5 से काटेंगे तो क्या 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसी का गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणे 5,
4 25 20 200, 8 5 40, अर्थात 240 आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो कैलकुलेशन तो इतना फास्ट करना ही है। अरे एग्जाम में जाओगे तो क्या वहां पर धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे? नहीं ना, कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस अब कितना सिंपल सवाल था। अब लेकिन अगर इसको नहीं सीखे रहेंगे तो एग्जाम में छूट तो जाएगा ही ना। तो अगर आपको ऐसा सवाल दिया, दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा इसका मासा इतना है, तो लैसा पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो मासा दिया रहेगा अनुपात में गुणा करा दो, ठीक है ना। जो अनुपात दिया, जैसे 4 अनुपात दिया है 5, तो 12 का गुणा 4 में करा दिए 48, इस 12 का गुणा 5 में करा दिए 60। अब इन दोनों का लैसा ले लो, आ गया आंसर, ठीक। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई जरूरत थोड़ी रहे कि 4 अनुपात 5 दिया, कुछ भी दिया रहे, बस कॉन्सेप्ट जानते रहो, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें एक और टाइप का सवाल बनता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको सवाल दिया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक, अनुपात में है तथा इनका मास 6 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसा पूछ दिया, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये वाला सवाल तो और सरल होता है। अब आपको दिया 3 संख्या है जो कि 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मासा 6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर ऐसा सवाल दिया है तो अभी जस्ट इसके पहले सवाल में बताया था ना, ये जो मासा है इन सब में मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना। इन्हीं सब में गुणा किए थे तो तभी संख्या मिला था ना। तो अब क्या है, इसका फिर से गुणा कर दो, आ गया आंसर, ठीक। अब इस मासा जो 6 है ना, ये अनुपात में जो दिया है इसे गुणा कर दो। अगर आपको संख्या निकालना है तो 6 × 1 बराबर 6, 6 × ये 2 है 12, 6 × ये 3 है 18। तो आपका संख्या क्या आ गया, 6 12 18। अब आपका संख्या आ गया। अब इसी में अगर आपको लैसा पूछता तो इसका लैसा निकाल देते, लेकिन लैसा नहीं पूछा है, हमसे पूछा बस संख्या निकाली, तो संख्या क्या हो गया, 6 12 18। तो हमें उम्मीद है यह भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी में लैसा में घंटी वाला एक सवाल बनाता है, ठीक ना, घंटी वाला घड़ी वाला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ताकि क्या है, लैस अगर पूरा वीडियो देख लो और उसके बाद ताकि क्या है, आपको लैसा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप बस सवाल प्रैक्टिस करो, आपका लैसा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें एस से भी लैसा और एस से दोनों तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, अगर लैसा में घंटी वाला सवाल बना रहा है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे दे दिया है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। अब इस टाइप का सवाल पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसका लैसा निकाल लेना है। तो आप देखो 2 4 6 8 10 12 का लैसा ले लो। इसको करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक ना। फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, ये 3, 2 दूना 4, ये 5, 2 3 6। फिर देखो 2 से काटेंगे तो ये 1, ये 1, ये 3, 2 1 कम 2, ये 5, ये 3। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 1 1 और ये 3 कट जाएगा, 5, यहाँ पर 1 रहेगा ये, और ये 5 और 3 एकम 3। अब देखो 5 से कटेगा, ठीक। अब इसी का गुणा कर लो, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24 पंजे 120, ठीक। 120 क्या है, सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, सेकंड में दिया है। अब हमसे पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो ये 120 सेकंड दिया है ना, इसको पहले मिनट में बदलो, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, पहले मिनट में बदलेंगे। तो अब बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो 120 सेकंड में कितना, 120 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा आपका, 2 मिनट। 120 सेकंड कितने के बराबर हो जाएगा, 2 मिनट के बराबर होगा, ठीक ना। तो 2 मिनट। अब पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आपको जब भी ऐसा मिलेगा कि मिनट में कितनी बार बजे या घंटा में कितनी बार बजे, तो जो एक एक अब देखो 2 मिनट में 1 बार बजी, अब 30 मिनट पूछा कितनी बार बजेंगी, तो आपको क्या करना है, ये 30/2 प्लस 1 करना, ये 1 अपने मन से करना होगा। अब 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले तो बज चुकी हैं, उसके बाद 30 मिनट बाद बज रही है ना, इसलिए +1 करना होगा, हमेशा ये ध्यान देना।
बस ये 30/2 कर देंगे तो 15 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। +1 करना हो, क्योंकि एक बार तो बज चुकी है, उसके बाद बोल रहा है ना बजने के लिए। तो 30/2 तो कितना हो जाएगा 15, और ये +1 तो कितना हो जाएगा 16। अगर आप केवल 30/2 करेंगे तो 15 बार हो जाएगा, और ऑप्शन में 15 भी दिया रहेगा तो वो गलत होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार बज चुका है तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो पूछेगा कितने मिनट में या घंटे में कुछ भी पूछे +1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले बज चुकी हैं। तो 30/2 +1, तो 30/2 को हल करेंगे 15, और ये +1 16, तो कितनी बार बजेगी 16 बार, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है यह भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको समझ लो, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले आपको क्या करना है, लहसा निकाल लेना है। लहसा निकाल लेना है, ये सेकंड में दिया है तो मिनट में बदल लो। अब 1 मिनट, अब एक बार में जो 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट में पूछ रहा है, तो 30/2 15 बार, और एक बार पहले बज चुका है यानी 16 बार, ठीक है ना। कितनी बार बजेंगी 16 बार। इसका आंसर क्या रहने वाला है 16, ठीक है ना। तो आज का ये जो लहसा था पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। लहसा का जितना कॉन्सेप्ट था सब डिस्कस कर दिया गया है। तो आप इसको क्या है पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाए रहेंगे तो कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, उसके बाद सवाल क्या है ढेर सारा मिलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।